राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, इनके खिलाफ अब शहर शहर केस भी दर्ज होने लगे। दिल्ली में जहां बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो वहीं काशी में गुस्साए साधु संतों ने भी पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में सांसद पप्पू यादव, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन की आड़ में सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम आज एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। देखिए, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन किसी भी वर्ग की इस प्रकार आस्था पर आघात करना ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वहीं वाराणसी में भी साधु संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है। देखिए, आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अवधेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। सनातन और भगवान राम के अपमान पर अयोध्या के संतों में भारी गुस्सा है। रविवार को सैकड़ों संतों ने बैठक की, जिसमें पप्पू यादव के सनातन विरोधी ड्रामेबाजी पर संतों ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर पप्पू यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। जिस तरह भगवान श्री राम लला का घोर अपमान किया है अवधेश पासी, राहुल गांधी और पप्पू यादव ने, अखिलेश यादव ने, वो अक्षम्य है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त करें और भारत की जनता ऐसे लोगों को चुनकर न भेजे जो सनातन के मान बिंदुओं का लगातार अपमान करते हैं और अनावश्यक अनर्गल लाभ करते हैं। ऐसे वामपंथी चुनकर नहीं जाने चाहिए। सर्वोच्च सदन की एक मान्यता है, एक गरिमा है, उस गरिमा के विपरीत उस परिसर में ऐसा कृत्य हुआ है, इसलिए उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज। सनातन के अपमान पर अब पप्पू यादव के खिलाफ बीएचपी भी सड़कों पर उतर आई है। रविवार को सैकड़ों की संख्या में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। वहीं जम्मू में बीएचपी कार्यकर्ताओं ने सनातन और भगवान राम का अपमान करने पर पप्पू यादव की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, आहत है। तथाकथित जननेता इस प्रकार से साधु संतों का, इस प्रकार से सनातन का, प्रभु श्री राम का अपमान करेंगे, ये कल्पना से बाहर की बात है। साधु संतों का सम्मान हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। उस साधु वेश का ऐसा अपमान कैसे सह सकता है हिंदू समाज? क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थता के चलते इस प्रकार का भोंडा नाटक और भोंडा प्रदर्शन नहीं करें। वहीं प्रयागराज में हिंदू संगठन सनातन के अपमान पर सड़कों पर है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पप्पू यादव के पुतले को जूतों चप्पलों से पीट रहे हैं, पप्पू यादव का पुतला फूंक रहे हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी उस ड्रामा में शामिल होते हैं और हिंदू समाज का घोर अपमान करते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ पूज्य संतों का नहीं बल्कि भगवान राम का भी घोर अपमान किया था। जिस तरह से राम जी की तस्वीर को और अवधेश जो वहाँ का सांसद है उसके पैरों में रखना और साधु होते हुए उनके पैर छूना, एक अनेक प्रकार के इन्होंने अपराध किए। जैसे आतंकवादी वो भटके हुए थे, ये भी आतंकवादी एक तरह से सनातन द्रोही आतंकवाद है, जिससे इनको वापस आना पड़ेगा। घर वापसी कर लें, माफी मांग लें, अच्छी बात है,
अन्यथा तो परिणाम भी हिंदू समाज दिखाएगा। ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब ये अपराधी वृत्ति को छोड़िए, अब आप सांसद बन गए, संसदीय भाषा, संसदीय मर्यादा का पालन करिए, अन्यथा समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। देख सकते हैं ये कहां से सनातनी है। सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे ब्राह्मणों को और सनातन के पुजारियों को और सनातन के स्वामियों को बदनाम करने की कोशिश की है। मुझे दुख है इस बात का कि ऐसा हादसा हुआ था राम मंदिर में, लेकिन उसके अंदर कोई पुजारी शामिल नहीं था और उसके अंदर कोई संत शामिल नहीं था। ये बहुत ही अपमान का विषय। को गिरफ्तार भी करवाएंगे और उसको सांसद से उसको इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी सनातन के अपमान के मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तो बीजेपी सनातन के मुद्दे पर विपक्ष को जोरदार तरीके से घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी इसे कांग्रेस की सोची समझी साजिश बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर पप्पू यादव से सनातन का अपमान कराया है। संतों का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है, रामलला का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। इसके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव और समूचा विपक्ष। आप एक सनातन के साधु संत के अपमान करें, उसके साथ साथ राम जी का जो फोटो था वो हाथ में लेकर पप्पू यादव जी ने वो नीचे जमीन पर उसको उल्टा करके रखा, लोगों के पैरों के पास में, सांसदों के। तो ये सनातन का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घोर अपमान है और उनको प्रोत्साहन उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे रहे थे। ये दुखद है और मैं समझता हूं कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना आचरण से कम संसद भवन ऐसे स्थान पर तो जो माननीय सांसद हैं वो बचेंगे। इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसलिए वो सार्वजनिक उनको क्षमा करें। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया है, उन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों को बेनकाब किया है। मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। संसद में सनातन के अपमान पर कांग्रेस अब बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बचाने में जुट गए हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि बीजेपी चढ़ावा चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव, घर, गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के, आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है और आम जनता अब भारतीय जनता पार्टी के चढ़ावा चोरी से, आरएसएस के चढ़ावा चोरी से अवगत हो चुकी है। शुक्रवार को संसद के मकर द्वार पर पप्पू यादव और कांग्रेस सांसदों ने जिस तरह सनातन का अपमान किया, कुछ उसी तरह हैदराबाद में कांग्रेस के नेताओं ने भी सनातन का अपमान किया। यहाँ भी एक शख्स को भगवा वेश में बिठाकर चढ़ावा चोरी करते हुए दिखाया गया। जाहिर है कांग्रेस भी चढ़ावा चोरी को तूल देकर हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश में लगी है। लेकिन जिस तरह सनातन के अपमान पर कांग्रेस और राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस का ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है।